वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल हम वीडियो आपको नहीं दे पाए, नोटिस भी डाल दिया था। मेरे अंकल थे जिनकी जो है अचानक से तबीयत ख़राब थी और उनकी डेथ हो गई, जिससे काफ़ी सारा जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ा और टूट से गया। इसलिए जो है इच्छा नहीं किया वीडियो बनाने का, नोटिस आपको डाल दिया था। और आप सभी ने उनकी आत्मा के लिए इतने सारी दुआएं दी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मित्रों, मैंने 50 क्वेश्चन इसका डाला था और 50 क्वेश्चन में जो है इसके आगे का डाला, यानी 150 से डाला था, 151 से हम ये वीडियो शुरू करेंगे और इसमें जो है प्रश्नों की संख्या जितनी भी है उसको पूरा करेंगे आज। तो चलिए मित्रों, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, ये जो भी हल्ला उल्ला हो रहा है टीजीटी का लेके, ये तो हो रहा ही रहा है, ये तो कन्फर्म है कि आउट हो रहा है। पेपर आउट हुआ है, कई जगह पर मेरे ज़िले में भी आउट हुआ है और इसका जीता जागता सबूत भी कई जगह हमको मिला है। लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता जब तक सरकार निर्णय डालेगी। इकट्ठा होंगे नहीं हम लोग जब तक, तब तक होगा नहीं। और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, पढ़ाई मत छोड़िएगा, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि वीडियो आपको मिलता रहेगा रोज़ाना रात 8 बजे। तो मिस मत करिएगा वरना फिर पछताएंगे। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन आपका देखिए आपके स्क्रीन पे है और पूछ रहा है, सिंधु नदी की सभ्यता को यह भी कहते हैं। तो सिंधु नदी की सभ्यता को इनमें से और किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, वो जाना जाता है कांस्य युग सभ्यता के नाम से। किस नाम से? कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी सिंधु नदी सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है आगरा। देखिएगा, आगरा लिख दिया है, ये आगरा है। ठीक है, आगरा। आगरा का किला कहाँ है? तो आगरा का किला कहाँ है मित्रों? आगरा का किला तो 152 नंबर क्वेश्चन का ये देखिए, आगरा का किला है, मतलब किला कहाँ है ये नहीं दिखा है, किला है। तो कैसा किला है? तो ये मुग़ल शिल्पकला है। आगरा का किला है क्या? एक मुग़ल शिल्पकला। ठीक है, तो 152 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है प्रसिद्ध देव सोमनाथ मंदिर यहाँ है। तो प्रसिद्ध जो देव सोमनाथ मंदिर है इन चारों में से कहाँ पे स्थित है? तो मित्रों, वो स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये जो सेट मैं करा रहा हूँ ये पीजीटी का है। देखिएगा, पीजीटी वाले बच्चे हैं अभी इसमें, तो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए काम आ रहा है, क्योंकि इस बार का जो टीजीटी का हम लोग पेपर देखे हैं उसमें आपको मैंने बताया था 12 क्वेश्चन पाश्चात्य से था, जो कि पाश्चात्य हमारे सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, लेकिन अब कंपटीशन को देखते हुए एग्जामिनर और पेपर बनाने वाला इस तरह का क्वेश्चन अब दे रहा है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है वर्निक्यूलर शिल्प कला है। जो वर्निक्यूलर शिल्प कला है वो किस तरह की शिल्प कला है? तो मित्रों, वो शिल्प कला जो है एक औपचारिक लेकिन प्यारी सी शिल्पकृति है। क्या है? औपचारिक लेकिन प्यारी सी शिल्पकृति। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है अमृता शेरगिल की माँ थी, मतलब किस देश की थी, कहाँ की रहने वाली थी अमृता शेरगिल की माँ? तो अमृता शेरगिल की माँ जो थी वो हंगेरियन थी। क्या थी? हंगेरियन थी मित्रों। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रेखा आरंभ होती है, किस तरह से आरंभ होती है रेखा, ये पूछ रहा है। तो मित्रों, रेखा जो है वो बिंदु से आरंभ होती है। एक बिंदु होता है और वहाँ से आप शुरू करते हैं रेखा को, तो रेखा जो है हमेशा बिंदु से आरंभ होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है धनात्मक स्थान को इस तरह परिभाषित करते हैं। किस तरह परिभाषित करते हैं धनात्मक स्थान को? तो मित्रों, वो परिभाषित करते हैं धनात्मक स्थान वह है जो ऋणात्मक स्थान द्वारा घेर लिया जाता है। ठीक है, धनात्मक स्थान वह है जो ऋणात्मक स्थान द्वारा घेर लिया जाता है। ए राइट आंसर 57 नंबर का। 158 नंबर देखिए, पूछ रहा है आयतनीय प्रकाश व्यवस्था क्या है? तो आयतनीय प्रकाश व्यवस्था जो है मित्रों, वो आपकी प्रकाश के एक छोटे से आयतन से निकलता है। प्रकाश के एक छोटे से आयतन से निकलता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भित्ति चित्र में प्लास्टरिंग के समय इसका क्या उपयोग होता है? यानी इनमें से क्या उपयोग होता है भित्ति चित्र में प्लास्टरिंग के समय? तो मित्रों,
वो उपयोग होता है आपका चूना। क्या उपयोग होता है? चूना उपयोग होता है। 159 नंबर सी राइट आंसर। 160 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एलोरा गुफाएं इन्होंने बनवाई। किसने बनवाई एलोरा की गुफाएं? तो मित्रों वो बनाई थी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। किसने? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल अलाइफ के लेखक थे। पुस्तक का नाम है अमृता शेरगिल अलाइफ, यानी अमृता शेरगिल का जीवन के लेखक कौन थे इनमें से? तो मित्रों वो थे यशोधरा दालमिया। कौन था? यशोधरा दालमिया थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने यहाँ प्राध्यापक के रूप में काम किया। यानी इन चारों में से कौन सी जगह पे किया है? तीनों में से। एक तो कभी नहीं किया ये दिया है, लेकिन तीनों में से कौन सा किया? तो मित्रों वो किया कला भवन में। कहाँ किया? कला भवन में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, प्रिंट मेकिंग में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कौन जो है वो प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते हैं, यानी प्रिंट मेकिंग के प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों अनुपम सूद जो है वो प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, प्रसिद्ध शिल्पकार और अधिष्ठापन कलाकार अंडी गोल्डवर्दी थे। ठीक है। मित्रों आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में कई बार कमेंट्स कई लोग किए हैं कि सर कट ऑफ क्या होनी चाहिए। देखिए अगर हमारा देखा जाए जिस तरह से नकल माफियाओं का गिरोह चल रहा है और सक्रिय है, तो ये मान के चलिए कि 115 कट ऑफ होगी जनरल की, और ओबीसी की मान के चलिए उनके हिसाब से जो ग्रुप, अगर उनको एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, अगर उनको कोई उन पर रिस्पांस नहीं दिया जाता है, उनको कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ये मान के चलिएगा कि आप जो है फाइट कर रहे हैं इस हिसाब से 115 110। और एससी आपका देख लीजिए, एससी और एसटी लगभग जो भी होंगे करीब होंगे तो 100 के बीच में ही होंगे, उससे नीचे नहीं होंगे। लेकिन अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई कर ली जाती है, जो हमारे हैं गिरोह के जो भी माफिया लोग अभी तक ये किए हैं, तो अब ये मेरिट जो हमारी है ये नीचे आएगी हमारी मेरिट, क्योंकि क्वेश्चन जिस लेवल का जिस तरह से पूछा गया था उसमें जो है मेरिट तब 90 और 100 के बीच में शुरू कर देगा अपना काम करना। ठीक है। तो चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 164 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। कौन से शिल्पकार थे? कहाँ के थे ये? अंडी गोल्डवर्दी साहब, तो ये ब्रिटिश के थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, गुस्ताव किल्मिट थे। जो गुस्ताव किल्मिट थे वो क्या थे? तो मित्रों वो थे एक प्रतीकी चित्रकार। क्या थे? वो एक प्रतीकी चित्रकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, चंदा मामा का पहला साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन हुआ था। चंदा मामा जो है वो एक साप्ताहिक पत्रिका है, उसका पहला प्रकाशन हुआ था कहाँ से, यानी कौन सी भाषा में हुआ था, ये पूछ रहा है। तो मित्रों वो हुआ था तेलुगु भाषा में। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध कलाकार थे वर्जिन और चाइल्ड रंग चित्र बनाए। यानी भारत के प्रसिद्ध कलाकार ने वर्जिन और चाइल्ड रंग चित्र बनाए। कौन थे वो इनमें से, जिन्होंने वर्जिन बनाया और चाइल्ड रंग चित्र बनाए? तो मित्रों वो थी यामिनी रंजन राय। कौन थे? यामिनी रंजन राय साहब थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लघु चित्र चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन प्रसिद्ध हैं लघु चित्र चित्रकला के लिए? तो मित्रों बीजी शर्मा जो है लघु चित्र चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन से कलाकार ने ललित कला की पढ़ाई की और आखिरी में 20वीं सदी के श्रेष्ठ फिल्म बनाने वाले में से एक बने? यानी कि ललित कला की पढ़ाई भी की और 20वीं सदी के श्रेष्ठ फिल्मकारों में जो है गिने जाने लगे। तो मित्रों वो थे सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे साहब। ठीक है। अगला प्रश्न है, इलस्ट्रेशन यानी चित्र के लिए निकटतम शब्द होगा इनमें से क्या? इलस्ट्रेशन चित्र यानी कोष्ठ में चित्र के लिए निकटतम शब्द इनमें से क्या होगा? तो मित्रों वो होगा कहानियों के लिए कलाकारी। क्या होगा? कहानियों के लिए कलाकारी।
अगला है सेपिया होता है। सेपिया कौन सा रंग होता है? तो मित्रों सेपिया जो होता है वो लाल और भूरा रंग, कौन सा रंग? लाल और भूरे रंग को हम सेपिया रंग कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिएगा, चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना इसने की। यानी चोलमंडल आर्टिस्ट जो है गांव की स्थापना, विलेज का मतलब होता है गांव, इनमें से किसने की? तो मित्रों केसीएस पणिकर ने। किसने की थी? केसीएस पणिकर ने। अगला प्रश्न है आपका 173 नंबर, मैसूर चित्रकला में परंपरा से इसका उपयोग नहीं किया गया होगा। यानी मैसूर चित्रकला में जो है इनमें से किसका उपयोग नहीं किया गया होगा? तो मित्रों वो है पोस्टर कलर। किसका उपयोग नहीं किया गया होगा? पोस्टर कलर का। अगला प्रश्न है कांगड़ा शैली क्या है? कौन तरह की शैली है कांगड़ा शैली? तो मित्रों वो लघु चित्रकारी में एक प्रकार है। कांगड़ा शैली क्या है? लघु चित्रकारी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, देखिएगा 175 नंबर, फ्रिडा कहलो इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो फ्रिडा कहलो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों वो स्वयं प्रतिकृति के लिए प्रसिद्ध है, स्वयं प्रतिकृति। और देखिएगा स्कैन में एक चीज़ 175 नंबर क्वेश्चन नहीं आया है, स्कैन में नहीं था इसलिए छूट गया है, मिस हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो छूट गया है, 175 और 80 नंबर क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन इसमें आपको नहीं होगा, बाकी सभी हैं। तो 77 को देखिए सीधे। 77 नंबर है मित्रों कि किस कलाकार की बड़ी लंबी मूछें हैं। यानी इनमें से वो कौन सा कलाकार है विदेश का जिसकी बहुत बड़ी लंबी मूछें हैं? तो मित्रों वो कलाकार है साल्वाडोर डाली। कौन है? साल्वाडोर डाली। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मित्रों, किस कलाकार ने बहुत सारे श्रृंगारिक रंग चित्र बनाए? श्रृंगारिक रंग चित्र इनमें से किस कलाकार ने बहुत सारे बनाए हैं? तो मित्रों ईगान शैले। किसने? ईगान शैले ने बनाए हैं। ठीक है। आइए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, पूरा विकल्प नहीं आ रहा है। आइए अगला प्रश्न है एप्लिक काम क्या होता है? जो एप्लिक काम है वो किस तरह का काम होता है इन चारों में से? तो मित्रों वो होता है कपड़े पर सुई धागा का उपयोग करके कपड़े का पैटर्न, डिजाइन या कोई कला काम बनाना। ठीक है। एप्लिक काम कपड़े पे सुई और धागा का उपयोग करना और उस कपड़े पे पैटर्न, डिजाइन या कोई कला बनाना। गाँवों में आपने देखा होगा लड़कियां और तो अक्सर लोग जो है कपड़े पे जो है डिजाइन बनाते हैं सुई धागा से, उसी को कहते हैं एप्लिक। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे देखिएगा क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध कलाकार बोस कृष्णामाचारी की कृति प्रदर्शित होती है। यानी बोस कृष्णमाचारी जो है प्रसिद्ध कलाकार है, उनकी कृति जो है प्रदर्शित होती है। ये 81 नंबर है। देखिए मैंने पहले आपसे कहा कि 80 नंबर क्वेश्चन और 76 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन स्कैन में नहीं आ पाया है, कट गया है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हम आपको नहीं दे पाए। ठीक है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा ए, कोची मुजिरिस साल में 2 बार। यानी जो बोस कृष्णामाचारी की कृति प्रदर्शित होती है कोची और मुजरिस, वो भी साल में 2 बार, कहने का मतलब ये है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका पूछ रहा है भारतीय रुपये का चिन्ह इसने बनाया। यानी भारतीय रुपये का जो सिंबल है, ऐसे जो सिंबल है भारतीय रुपये का, इनमें से किसने बनाया है मित्रों सिंबल को? तो मित्रों वो बनाया है आपका डॉक्टर उदय कुमार, डी उदय कुमार, डॉक्टर नहीं डी उदय कुमार। ठीक है। भारतीय रुपये का सिंबल बनाने वाले डी उदय कुमार है। अगला प्रश्न है 183 नंबर, वर्ली कला पद्धति यहाँ से है। वर्ली कहाँ की कला है मित्रों? तो मित्रों वर्ली जो है वो महाराष्ट्र की कला है। कहाँ की कला है? महाराष्ट्र की कला है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका बस्तर इसके लिए प्रसिद्ध है। जो बस्तर है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों बस्तर जो है कीबली कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी कला के लिए? कीबली कला के लिए बस्तर प्रसिद्ध है। ठीक है। उन्हीं बस्तर के जनजातियों से हमारे एक फीमेल कलाकार ने जो है
क्या किया था, सीखा था जाके। तो कमेंट करिएगा कि वो कौन सी फीमेल कलाकार थी जिन्होंने बस्तर की जनजातियों से जाके कला एक सीखी थी। ठीक है, तो 185 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एरोविले के संस्थापक हैं, एरोविले के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो मित्रों वो हैं श्री अरविंदो। कौन है? श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है आपका, क्राइस्ट द रिडीमर, यह क्राइस्ट की मूर्ति यहाँ है, क्राइस्ट द रिडीमर। ठीक है, यह क्राइस्ट जो है की मूर्ति कहाँ है इनमें से? तो मित्रों वो है ब्राज़ील में। कहाँ है? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, पटलम रामचंद्रया एक प्रसिद्ध क्या है? पटलम रामचंद्रया नाम है और एक प्रसिद्ध क्या है वो? तो मित्रों वो एक कलमकारी कलाकार हैं। क्या है? पटलम रामचंद्रया एक प्रसिद्ध कलमकारी कलाकार हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, साल 2008 में एक श्रेष्ठ शिल्पी को पद्मश्री मिली, यानी श्रेष्ठ शिल्पकार थे 2008 में उनको पद्मश्री मिला, तो वो कौन थे इनमें से? तो मित्रों वो थे आपके गुरुप्पा चेट्टी। कौन है? गुरुप्पा चेट्टी। अगला प्रश्न है, एक्रिलिक रंग होता है, जो एक्रिलिक रंग होता है वो किस तरह का रंग होता है? तो मित्रों वो जल्दी सूखने वाला रंग। कौन सा रंग? एक्रिलिक रंग, जल्दी सूखने वाला रंग। अगला है, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापकों में से एक इनमें से कौन है? बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संस्थापकों में से कौन एक है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा FN सुजा। कौन है? FN सुजा साहब। अगला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत हुई थी किस सन में हुई थी मित्रों? तो वो हुई थी आपकी 1857 में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिएगा, साल 2015 में द्वैवार्षिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, बिनेले है, देखिएगा, बिनेले यानी द्वैवार्षिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये साल 2015 में। तो ये क्वेश्चन जो है पीछे पूछा जा चुका है पीजीटी में, इसलिए जो है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना था, यानी ये क्वेश्चन जो है 2015 में हुआ था पीजीटी का, तो उस समय का है ये। ठीक है, इसलिए पूछ रहा है आयोजित किया जाएगा। तो एक साल पहले पूछा होगा तभी इसको जो है इसने पूछा है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, SM पंडित इसके लिए माने जाते हैं, SM पंडित साहब इनमें से किसके लिए माने जाते हैं? तो मित्रों वो माने जाते हैं यथार्थवादी चित्रकला के लिए। ठीक है, लाल किला यहाँ है, तो ये आप सबको पता है कि लाल किला कहाँ है? तो मित्रों दिल्ली में। ठीक है, 194 का भी। आइए 195 में पूछ रहा है, अकबर पद्मश्री का जन्म यहाँ हुआ था। जो अकबर पद्मश्री थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्रों उनका जन्म हुआ था मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा 196 नंबर, पटचित्र क्या है? यानी पटचित्र जो है वो किस तरह का चित्र है, किसे कहा जाता है? तो मित्रों उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला को हम पटचित्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चान चित्रकला इस देश की है। देखिएगा चान है, चान। ठीक है, चान चित्रकला इस देश की है। किस देश की है मित्रों? तो 197 में चान का मतलब है यानी चीन। चान, चुन, चिंग ये सब शब्द चीन से ही रिलेटेड है, तो इसलिए चीन से रिलेटेड रखता है ये। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, द बर्थ ऑफ वेनिस इसकी कृति है, यानी द बर्थ ऑफ वेनिस किसने बनाया था, किस चित्रकार ने? तो मित्रों 198 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट है इटालियन चित्रकार ने। द बर्थ ऑफ वेनिस इटालियन चित्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न है 199 नंबर, पूछ रहा है झाइलोग्राफी क्या है? झाइलोग्राफी को यह भी कहते हैं, यानी झाइलोग्राफी को और किस नाम से पुकारते हैं? तो वुड कट। ठीक है, वुड कट को जो क्या कहते हैं? झाइलोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, पूछ रहा है आपसे, बाल कला पर एक भारतीय सिनेमा यह है। बाल कला पर एक भारतीय सिनेमा में कौन सा फिल्म बना है? तो मित्रों
वो आपका क्या बना है, वो बना है तारे ज़मीन पर। आपको याद होगा आमिर खान ने जो है एक बच्चा काम किया था बाल कलाकार तारे ज़मीन पे। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद कि आपने मेरे अंकल के लिए इतनी सारी जो है उनके आत्मा की शांति के लिए इतनी सारी दुआएं की। इस सब के लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार रहूँगा। तो मित्रों इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। और एक बात और कहना चाहूँगा कि पढ़ाई मत छोड़िएगा, जुड़े रहिएगा चैनल से। रोज़ाना वीडियो 8 बजे आपको मिलता रहेगा डेली। तो चलिए मित्रों आज के लिए नमस्कार।